हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आज हम लोग आपका 9th जो हमारा आपका चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग 10th चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं हम लोग पूरा कर चुके हैं। कोर्स हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अब आपके क्वेश्चन है उन सबको करेंगे। शीतोष्ण शीतोष्ण घास स्थल में जीवन किस प्रकार से है, उन आपके जीवन को हम लोगों को देखना है और क्या क्या महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों पर आपकी चर्चा करनी है। तो चैप्टर आप लोगों ने घर जाकर रिवीजन भी करा होगा, आपने पढ़ा भी होगा और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट बनता है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न को, आप अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा आपको पता है बच्चों कि जो हमारा जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा वो आपका देख लेते हैं। चैप्टर में क्या है सबसे पहले ध्यान देना है। जो हमारा चैप्टर है यानी कि पार्ट नंबर 9 है और 9 में हम लोग देख रहे हैं शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो आपके ठंडे क्षेत्र हैं जहां पर आपका शीत होती है, तो वहां का जो जीवन है, जो वहां का जीवन है और जीवन खास करके क्योंकि वहाँ घास वाले आपके प्रदेश मिलते हैं, घास वाला आपका रीजन मिलता है, तो उस घास वाले जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र में क्या स्थिति है, इस स्थिति को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों पर आपके चर्चा करेंगे। समझ लीजिए क्या है चर्चा और कैसे आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के हम लोग आपका जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है ये, ध्यान देना है आपको। अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देंगे कि जो भी आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पता करना है कि उनको किस नाम से जानते हैं, ये आपको देखना है। तो आपको पता होना चाहिए जो अमेरिका है और अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों को आपको पता होगा प्रेरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्या नाम से जानते हैं? आपके जो आपका प्रेरीज है इसके नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न आपका बन जाता है कि अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थान को या घास के मैदान को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर उसको हम प्रेरी के घास के नाम से आपका उसको जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और
जो आपका दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं कि उत्तर अमेरिका घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं जहां पर पशुओं का चारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या कहते हैं आपको क्लियर होना चाहिए। उसको हम रेच कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं उसको हम लोग? आपका रेच कहते हैं। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की तरफ। बेल्ट में बहने वाली नदियों का नाम बताइए। कह रहे हैं जो बेल्ट में आपकी नदियां बहती हैं उनका आपको नाम बताना है। कि कौन सी ऐसी नदी है जो आपकी बेल्ट में बहती है। तो बड़ा ही सिंपल और सरल इसका आंसर है। आप लोग इसमें लिख सकते हैं, दो नदी हैं, उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले है, एक है ऑरेंज नदी, ये पहली है। और ऑरेंज के बाद आपकी मिलती है लिम्पोपो नदी। ये दो नदी आपको मिलेगी। याद रहेगा? ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन के चांस थोड़ा से आपके बढ़ जाते हैं जिसमें दो नदियों का नाम पूछने, क्योंकि ये भारत से बाहर की नदियां हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके आप लोग चलिए कि जो आपका ऑरेंज रिवर है और आपका लिम्पोपो है, आप इसको देखें। ठीक है। तो अमेरिका में जो शीत घास के मैदान उनको क्या बोलते हैं, आपका ध्यान देना है आपको। तो उसको प्रेरी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमको पढ़ने की और जानने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए, बेल्ट में वर्षा ऋतु नवंबर से फरवरी में, एक पढ़ लीजिए। देखिए सबसे यहाँ थी क्वेश्चन गलत हो गया था। बेल्ट में वर्षा ऋतु कब आती है, ये देखना है। बेल्ट में वर्षा ऋतु कब आती है, ये था प्रश्न। मैंने इसका आंसर लिख दिया था आपको। बताइए बेल्ट में वर्षा ऋतु कब आती है। तो आपको आंसर देना है कि जो आपका बेल्ट है में वर्षा ऋतु
वर्षा ऋतु नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। में होती है। तो इतना भी आपको क्लियर होगा कि वेल्ड काल में जो वर्षा होती है वो बेसिकली आपकी नवंबर और फरवरी में होती है। ये भारत का नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भारत में कब वर्षा होती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न बनता है इसी में, दक्षिण अफ्रीका घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये कह रहे हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका में घास स्थलों में जो लोग निवास करते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। उनकी व्यवसाय को जानने की बात कर रहे थे। उनका व्यवसाय क्या है, किस प्रकार की चीजें हैं, उनको जानने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। ध्यान रखिए कि दक्षिण अफ्रीका के घास स्थलों में मुख्य रूप से भेड़ पालन, दुग्ध पालन, नंबर 3 खनन, मुख्य व्यवसाय क्रिया है। कह रहे कि ये ऐसी आपकी व्यावसायिक क्रिया है। ठीक है, इनको आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इनको आपको जानना है कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते रहेंगे, इनको देखते रहेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा आप तो कुछ हो गया है कि अगला प्रश्न है, इसी में ध्यान रखना है कि मिसी सीपी नदी अप्रवाहित करती है। ठीक, इसको देखना है कि कहां पर प्रभावित होती है। तो आंसर बिल्कुल साफ है
कि कहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए, आप लोग उसको नोट भी करते रहिए कि डेक्कन वर्ग पर्वत किससे घिरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डेक्कन वर्ग पर्वत है वो आपका जो वेल्ड घास के मैदान से घिरा है, यह आपको पता होना चाहिए। किससे घिरा है? घास के मैदान से घिरा है। आगे ध्यान रखिए। मेरियानो प्रजाति किस जानवर की है? बताइए। मेरियानो, आप कहेंगे आंसर में मेरियानो प्रजाति भेड़ की है। किसकी है? मेरियानो प्रजाति भेड़ की है। ठीक है, अगला है किम्बरले इसके लिए प्रसिद्ध है। जो आपका किम्बरले है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए किम्बरले में खान है, और उस खान से क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। जो आपका किम्बरले है से हीरा निकाला जाता है। क्या निकालते हैं हम लोग किम्बरले से? आपका हीरा निकालते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहे हैं कि कुछ आपको आपके पेपर में दिए होंगे, सही मिलान करो। क्या करने हैं? सही मिलान करने हैं। ये सही मिलान है, इनको ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग रेडी कर लीजिए जरूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न
बहुत आम रूप से बन जाता है। ठीक है, और इसमें है लोहा एवं इस्पात। लोहा एवं इस्पात। फिर है प्रेरी। फिर है गरम हवा या कह सकते हैं पवन, और जोहन्सबर्ग, और अब आखिरी है पशु। अब इनका क्या करना है, आपको मिलान करना है कि कौन सा किससे मैच करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कोआ कावा में क्या मिलेगा, आपका प्रेरी है। सोना आपको कहां मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, तो सोना आपको मिलेगा जोहन्सबर्ग में। ठीक है, और कुडू क्या है आपका, पशु है, और चिनूक क्या है, ये गर्म हवा है, और कोयला क्या होगा, लोहा एवं इस्पात खान। तो इस तरीके से आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, फिल इन द जो ब्लैंक्स है आप इनको कर सकते हो। कंप्लीट कर लीजिए, फटाफट लिख लीजिए इसको। तैयार कर लेंगे आप, तो आप इसको लिख लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बस 2 प्रश्न और है, हम इसको निपटा देंगे। उसके बाद फिर एक बार हम पापा जितना हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, और चैप्टर का जितना भी कंप्लीट था वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग इसमें फिर कुछ बचा ही नहीं है इस आपका चैप्टर में, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ ना आए। चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सारी यूनिट हमने कर ली, बस 4th यूनिट बची है। इस 4th को भी हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए करते रहिए आप लोग। चलो, कितने बच्चों ने लिखा, हाथ खड़ा करिए एक बार, मुझे पता चले कि अभी बच्चों ने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चियों, आगे बढ़ते बेटे। देखिए, अब जो आपका प्रश्न 4 है वो है कारण बताइए, ये प्रश्न है। और कारण बताइए में हम लोग जो सबसे पहला प्रश्न है उसी को हम लोग देखते हैं, हम लोग उसी की आपकी बात करते हैं कि प्रेरी को विश्व का धान्यगार, धान्यगार का मतलब है धान का कटोरा। मैं ऐसे करके लिख देता हूं आपको, धान का कटोरा कहा जाता है, कहा जाता है। ये धान्य नहीं, वो दूसरा है बच्चों, ये गेहूं का होगा। ये एक मिनट, गेहूं का होगा। ठीक है, क्यों कहते हैं, आइए उसको देखते हैं कि ऐसा इसको क्यों बोलते हैं। देखिए, प्रेरी को विश्व का धान्य या कह सकते हैं गेहूं का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर
गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। क्या होता है? गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। क्या आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है गेहूं का बच्चों? अत्यधिक आपका उत्पादन होता है। ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे देखिए। दूसरा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्ट में ऊनी उद्योग का विकास। अरे बेल्ट में जो घास के मैदान है वहां क्या होता है? ऊन का उद्योग होता है, उसको बताना है। ध्यान दीजिए क्यों होता है? क्योंकि यहां उत्तम नस्ल की मेरिनो भेड़ पाई जाती है, पाई जाती है, जिनकी ऊन काफी गर्म होती है। क्या कह रहे हैं? जो उनकी ऊन है वो क्या होती है आपका? काफी गर्म होती है। किसकी? मेरियानो की। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले कुछ बच्चों का ये रह गया था, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, पर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नोट करिए फटाफट। देखिए, अब जो प्रेरी का घास का मैदान है, अब जिस तरह का आपको क्लाइमेट चाहिए गेहूं को आपको पैदा करने के लिए, वहां पर वर्षा भी अच्छी खासी है, नमी भी बहुत अच्छी है, ठंड का टेम्परेचर भी है, और जितना उसको गेहूं को काटने के लिए 27-28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए वो उसको मेंटेन मिलता है, पाला रहित वहाँ चीजें होती हैं। तो ऑब्वियस है कि जितनी भी आपकी फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए वीट को यानी कि गेहूं को उगाने के लिए, वो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। तो इसलिए वहाँ क्या होता है, गेहूं का जो प्रोडक्शन है बड़ी अच्छा बहुत मात्रा में होता है। इसलिए अगर आप यूएस को देखोगे तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, कितनी बार हम लोग गेहूं का क्या करते हैं, वहां से आपका आयात करते हैं। आयात का मतलब होता है वहां से गेहूं को मंगवाते हैं। अगला देख लीजिए कि बेल्ट में जो आप देखिए जहां जो घास के मैदान है, उन घास के मैदान में ऐसा क्या है कि वहां सबसे कौन से ऊनी उद्योग विकसित है। अब देखिए, जब घास का मैदान है तो वहां भेड़ बकरी पाली जाती है, ज्यादातर भेड़ पाली जाती है, और भेड़ की भी एक नस्ल है मेरियानो। उसमें क्या होता है कि एक तो भारी भरकम होती है, उसमें मीट का परसेंटेज यानी कि बहुत अच्छा होता है, और दूसरा उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और बहुत फाइन क्वालिटी के जो उसके बालों से क्या बनती है, ऊन बनती है, और वो क्या होती है, काफी गर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं वुलन, और काफी महंगी है और उसकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। तो इसलिए वहां जो आपका जितने भी उद्योग है, ऊन उद्योग, उसका दो पर्पज है मेनली वहां। पहला पर्पज है कि उन जो आपकी भेड़ है, उन भेड़ से क्या प्राप्त कर सके वो लोग, आपका मीट प्राप्त कर सके खाने के लिए, और दूसरा उनका पर्पज है कि जो उसके भेड़ हैं, उन भेड़ों से हम लोग क्या कर सके, अपना जो ऊन उद्योग है उसको डेवलप कर सके। तो इस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वो लोग चलते हैं, आपका देखते हैं, और आप उस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं और आप जान भी चुके हैं कि आपका किस तरह से वहाँ चीजें हैं, कैसे आपका डेवलप है, क्या क्या चीजें मिलती हैं, अफ्रीका से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, कैसा वहाँ ट्रेड हो रहा है। इन सभी की चर्चा हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से करी है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाना है। तो बच्चों,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आपके नीचे के सीक्वेंस से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ताकि हम लोग जो चैप्टर हमने बाद में पढ़े हैं हम उनके साथ साथ आपके प्रश्न आंसर को अच्छे से करते जाएं, और ऊपर के चैप्टर तक हम लोग बढ़ जाएंगे तो आपका हमारा रिवीजन का जो काम है वो भी हो जाएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग आपका तैयार होके आइए, कोई प्रश्न आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।